नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। भागलपुर रैली में नरेंद्र मोदी ने उन तमाम मुद्दों पर दो टूक जवाब दिया जिसके जरिए पटना रैली में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। विशेष पैकेज से लेकर मोदी ने 25 साल का हिसाब किताब मांगते हुए लोगों से विकास और वोट का रिश्ता मजबूत करने की बात कही। जरा देखिए मोदी के वार और नीतीश के उसके बाद पलटवार। ये अपना हिसाब तो दे ही नहीं रहे हैं। 25 साल में क्या काम किया इसका जवाब नहीं दे रहे हैं और जवाब मोदी का मांग रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव आए मुझे आपको हिसाब देना चाहिए और मेरे काम के आधार पर आपसे वोट मांगने चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, ये सरकार में बैठे लोग अपने काम का और अपने कारनामों का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। बिजली कनेक्शन के लिए भी सरकार मदद करेगी और सरकारी खर्चे पर हर घर को बिजली कनेक्शन प्रदान कर देगी। किसी भी व्यक्ति को अपने घर में बिजली कनेक्शन के लिए पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा, सरकार ही वो काम उनके लिए करा देगी। यह हमने कहा था इसमें और बिजली की उपलब्धता की बात की। 55,600 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के बाद हमने PMGSY के अलावे हमारे जितने बसावट हैं सबको पक्की सड़क से जोड़ेंगे और गांव हो या शहर हर में गली और नाली, पक्का गली और नाली का निर्माण कराएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति अपने घर तक पहुंच सके। ये परसों की उनकी रैली कि राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, इन महापुरुषों को तिलांजलि देने की रैली थी। जिन्होंने जयप्रकाश की तिलांजलि की, जिन्होंने राम मनोहर लोहिया जी की तिलांजलि की, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर की तिलांजलि की, उनकी तिलांजलि आप करोगे? करोगे? पक्का करोगे? चुनाव में बटन दबा करके अब इनकी तिलांजलि करने का समय वक्त आ गया है। चुनौती दी है बिहार के लोगों, हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। वो मुझको कहते हैं अहंकारी है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, लेकिन रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। उसके साथ हम कोई सौदा नहीं कर सकते। हम लोग स्वाभिमानी गरीब हो सकते हैं। मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में पैदा हुआ। हमारे DNA को वो चुनौती देते हैं जिनके पूर्वजों का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, वो हमारे DNA को चुनौती देते हैं। धोखा करने का कुछ लोगों का स्वभाव नहीं जाता है। जनता की आंख में धूल झोंकने की कुछ लोगों की आदत नहीं जाती। उन्होंने बिजली देने का वादा किया था, बिजली आई, बिजली मिली, वो आए कि नहीं आए? वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपसे वादा खिलाफी की कि नहीं की? अरे जो आज आपसे वादा खिलाफी करते हैं तो आगे तो पता नहीं न जाने क्या क्या करेंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इनका 25 साल का हिसाब चाहिए। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा और फिर राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं के योगदान को देखते हुए उच्च शिक्षा के विकास में कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के लिए जिला एवं अनुमंडल में उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए हमने GNM स्कूल, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 मेडिकल कॉलेज, हर एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज
हर एक अनुमंडल में एएनएम स्कूल, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इन सब चीजों को स्थापित करेंगे। कि भारत सरकार का 3,74,000 करोड़ आने वाला है, आप 2,70,000 करोड़ कह रहे हो, तो 1,06,000 करोड़ क्या चारे के लिए लगाया जाएगा? क्या ये चारे की खातावाही में डाला जाएगा क्या? 87% पुरानी चीजों को फिर से रीपैकेजिंग करके और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है 40,000 करोड़, तो आज यही कर रहे थे कि 1,25,000 करोड़ में खुलेआम 40,000 करोड़ जोड़कर 1,65,000 का उल्लेख बार बार कर रहे थे। और उन्होंने यह भी कहा कि हम दिल्ली के खजाने से पैसा दे रहे हैं, और जबकि आपके सामने हम बता चुके हैं कि इसमें राज्य का क्या योगदान होगा, निजी क्षेत्र का क्या योगदान होगा, केंद्र सरकार इसमें क्या खर्च करेगी सचमुच बजट से, इन चीजों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों पैकेज दिया। क्या बोले थे भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली, अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देगा क्या? 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितने अब विद्यार्थी परिषद का नेता आगे बैठ गए, मोदी मोदी मोदी। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, और हमारे साथ अजय आलोक जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता नेता। बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी, आलोक जी, आप दोनों का। शाहनवाज जी, खुश हैं आप? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि ज़बरदस्त कामयाब रैली रही और सारा इंतज़ाम आपने किया था। देखिए, मैं तो इस रैली का संयोजक था और पिछले 20-22 दिन से भागलपुर में ही हूं मैं, और अभी भी मैं भागलपुर से ही आज तक पर लाइव हूं। बिल्कुल जी। तो जिम्मेदारी बड़ी थी, किसी को भी जिम्मेदारी जब मिलती है तो वो पूरी हो जाए तो चेहरे पर खुशी तो आती है। आज जो रैली हुई है, वोट में तब्दील हो पाएगी। आज की भीड़, आज की रैली कर रहे थे तो उसमें उन्होंने भीड़ पर कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि ये भीड़, इतनी बड़ी भीड़ बिहार में कहीं आई नहीं। पटना का गांधी मैदान 63 एकड़ का है और ये 203 एकड़ का हवाई अड्डा एयरपोर्ट है। जब ये मिला था तो मैं कहूँगा कि मन में ये बात थी कि ये कैसे पूरा होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए जो युवा आते हैं, इतनी बड़ी तादाद में युवा आए और इतनी बड़ी रैली हुई है कि मैं समझता हूं कि बिहार में ये राजनीतिक सुनामी है और लोगों ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ चलेंगे। ये रैली कामयाब हुई है और वहां पर तो आज तक की पूरी टीम आपकी थी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, निष्पक्ष राय भी ले सकते हैं।
नहीं, और हम- हमारे कोई विरोधी हम दल उसमें ने जो उसमें तो हमारे सवाल उठा ही नहीं रहे प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने भीड़ भी पे ये और नहीं- आपकी कामयाबी इस पे रैली कोई सवाल की नहीं है भीड़ शाहनवाज जी। का रिस्पॉन्स लेकिन को लेकिन देखा है। सवाल यहाँ पर यह है कि जी। नरेंद्र मोदी सिर्फ लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के सवालों के जवाब देते ही रह गए। उन्होंने ऐसा क्या कहा, क्या दिया बिहार की जनता को जिससे वो वोट में तब्दील हो सके, जिससे वो आपके पास आ सकें, आपकी सरकार बना सकें? हम इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन अजय जी से पूछ लेते हैं पहले। अजय जी, 25 साल के हिसाब किताब मांगा है नरेंद्र मोदी ने और बिहार की जनता से भी ये कहा है कि 25 साल में आपने क्या किया बताइए, मैं तो 5 साल बाद आकर एक एक पाई का, एक एक पल का हिसाब दूंगा। यह आरोप है आप पर। अरे हम तो आज आश्चर्यचकित थे कि लगातार चौथी रैली में अब प्रॉपर होमवर्क करके प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं। 25 साल का वर्ष का हिसाब मांग लिया। बगल में सुशील मोदी थे, उसमें 8 साल का हिसाब तो वही दे देते। बगल में नंदकिशोर जी थे, शहनवाज जी भी थे, उन्हीं से मांग लेते 8 साल का। कम से कम 17 ही साल बचता हम लोग को देने के लिए। खैर छोड़िए, नहीं, ये तो कहा आज जो एक प्रधानमंत्री ने शालीनता कहा की लक्ष्मण कि रेखा जितना थी, जितना पैसा केंद्र सरकार देती नहीं। है बिहार सरकार खर्च ही नहीं कर पाती है। स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया, आंकड़े दिए कई राज्यों के, कहा कि जिस तरह से वही तो मैं कह रहा हूं, मैं उसी होमवर्क की चर्चा कर रहा हूं। मैं उसी होमवर्क की चर्चा कर रहा हूं कि होमवर्क प्रॉपर क्यों नहीं हुआ। स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, मैं फिर कहता हूं, बगल में नंदकिशोर यादव जी थे, अश्विनी चौबे थे, चंद्रमोहन राय नहीं आए थे, उनसे पूछ लेते। उन्होंने कहा बिहार में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है। कितने साफ सफाई से कौन उनको आंकड़ा दे गया कि 2005 में 101 थे, अब हो गए 76। पूछ लेते जरा कि बिहार में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की क्या हालत है। तो ऐसे गलत फिगर्स प्रधानमंत्री के मुंह से आप शाहनवाज जी पब्लिक से मंच पूछ से नहीं लीजिए, आपके निकलता। साथ ही बैठे हैं क्योंकि अजय जी। हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर तो 131 हैं, 131 कम्युनिटी सेंटर हैं और 131 में से 111 कम्युनिटी सेंटर माननीय नंदकिशोर यादव और अश्विनी चौबे जी के कलम से साइन हुए हैं। तो और जो यही- कि आज यही- कार्यरत यही- हैं। यही जवाब और ले आश्चर्य लीजिए है कि ना शाहनवाज जी प्रधानमंत्री से। फिगर्स दे रहे हैं। शहनवाज जी को पता ही होगा, इसलिए तो पूछ कुछ नहीं बोल लीजिए रहे आप। थे रैली के स्थल पे भी कि जब गलत बयानी हो रही थी। और आज जब क्राउड से रिस्पांस मांग रहे थे प्रधानमंत्री, बिजली आई, तो जरा पूछिए शहनवाज जी से क्राउड का क्या रिस्पांस था। शहनवाज अब जी, कितना बार पूछेंगे, खुद बिल्कुल, पूछते हैं, ठीक खुद है। जवाब ले लेते हैं। नहीं, शाहनवाज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा कि नीतीश कुमार ने गलत आंकड़े पेश किए हैं, भ्रमित किया है बिहार की जनता को। और अब अजय आलोक जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भ्रमित करते हैं। कौन भ्रम में रख रहा है बिहार की जनता को? शाहनवाज जी, देखिए, अजय आलोक जी तो जेडीयू के प्रवक्ता है ना, हमारे नरेंद्र मोदी की प्रशंसा के लिए तो वो बैठे नहीं हैं। और आप जानते हैं कि चुनावी वर्ष है, प्रधानमंत्री की आलोचना करना ही अभी हमारे लेकिन जितने भी प्रधानमंत्री ने भी प्रतिद्वंदी तो हैं, वो मुख्यमंत्री उसी की को आलोचना बहुत की। बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। प्रधानमंत्री, देखिए, जो सवाल पूछा सुबह, आपके आज तक के रिपोर्टर सुजीत झा जी ने मेरे से पूछा कि प्रधानमंत्री उन सवालों का जवाब देंगे। अगर प्रधानमंत्री उन सवालों का, जो सवाल खड़े किए थे इन्होंने, प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई थी स्वाभिमान रैली में, उसका जवाब न देते तो आप ये कहते कि प्रधानमंत्री ने तो कोई कम्युनिटी जवाब ही नहीं हेल्थ दिया। सेंटर्स की और जब तादाद, जवाब दे दिया तो आपने कहा कम्युनिटी कि हेल्थ उन्होंने जवाब सेंटर्स की दिया। तादाद, अभी आज मेरे भी- सवालों का जवाब दे जो दिया। अजय आलोक जी उठा रहे हो, जो प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों में से कौन सच है, किसका सही, किसकी बात सही है? आज भी देश में, नहीं, मैं कह रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं आपको। आज भी देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए नहीं हुआ है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने विशेष पैकेज में 600 विकास की करोड़ संभावनाएं रुपया कम नहीं होती हैं, भागलपुर, शाहनवाज जी। गया और बांका के लिए दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप हेल्थ को इंप्रूव करें, आज भी हमारे लोग जाकर दिल्ली और शहनवाज जी, जगह विकास इलाज की करने जाते संभावनाएं हैं। कभी कम नहीं नीतीश होती कुमार जी भी 10 हैं। लेकिन साल आज से जो हैं कम्युनिटी हेल्थ और सेंटर के लालू बारे जी में भी प्रधानमंत्री जी संभावना ने हो कहा, सकती वो है। बिल्कुल झूठा बेबुनियाद था। अजय जी और शाहनवाज जी, निवेदन नहीं, आप दोनों से कि कुछ पूरी देर तरह आप हमारे साथ और कम्युनिटी रहिए। हेल्थ सेंटर की हम और बात आप दोनों से करेंगे। हमारे दोनों मेहमान सैयद शाहनवाज हुसैन, अजय आलोक दोनों बने रहेंगे। हम लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।